भारत की प्राचीन भूमि में ऊंचे पहाड़ों और शांत नदियों के बीच एक पूजनीय साधु बाबा रहते थे। अपने गहन ज्ञान और आध्यात्मिक दुनिया से गहरे जुड़ाव के लिए जाने जाने वाले साधु बाबा ने अपना जीवन जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया था। लोग उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे, खासकर वे जो अपने भीतर की उथल पुथल से जूझ रहे थे। इन लोगों में से कई लोग अपनी चिंता के लिए सांत्वना की तलाश में आते थे, हमेशा मौजूद डर, चिंता और बेचैनी जो उनके दिल और दिमाग को खा जाती थी। एक गर्म दोपहर जब सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, विक्रम नाम का एक युवक साधु बाबा के आश्रम में आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसकी आंखें हालांकि निराशा से भरी हुई थीं, गहरी चिंता से घिरी हुई लग रही थी। जैसे ही वह आश्रम में दाखिल हुआ, उसके कदम कांप रहे थे, मानो उसकी भावनाओं का भार बहुत ज्यादा हो। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। हर पल मैं डर से घिरा हुआ महसूस करता हूँ। मैं भविष्य के बारे में चिंता करता हूँ, अतीत पर पछताता हूँ और वर्तमान में खोया हुआ महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर लगातार एक तूफान चल रहा है। कृपया मुझे शांति पाने में मदद करें। साधु बाबा ने अपने शांत व्यवहार और दयालु आंखों से विक्रम को एक पल के लिए देखा। उन्होंने युवक की पीड़ा की गहराई को समझा। साधु बाबा ने अपने जैसे कई लोगों को देखा था। आत्माएं अपने ही बेचैन विचारों की जंजीरों में फंसी हुई थीं। साधु बाबा ने विक्रम को एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में अपने पास बैठने के लिए कहा। हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और पत्तियों की नरम सरसराहट उपचार की फुसफुसाहट लग रही थी। मेरे प्यारे विक्रम, साधु बाबा ने शुरू किया। उनकी आवाज स्थिर और शांत थी। मैं तुम्हारे भीतर की उथल पुथल को महसूस कर सकता हूं, लेकिन याद रखना, सभी तूफान अंततः बीत जाते हैं। यह तूफान ही नहीं है जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जिस तरह से हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक कहानी साझा करता हूं, एक माली की कहानी जिसने तुम्हारी तरह अपने जीवन में एक तूफान का सामना किया। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत गांव में गोविंद नाम का एक बुजुर्ग माली रहता था। गोविंद ने अपना पूरा जीवन गांव के बगीचे की देखभाल में बिताया था, जो अपनी मनमोहक सुंदरता के लिए जाना जाता था। बगीचा जीवंत फूलों, ऊंचे पेड़ों और सुगंधित जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, और यह आने वाले सभी लोगों को शांति और सुकून का एहसास कराता था। गोविंद ने अपने काम में अपना दिल लगा दिया। हर सुबह वह सूरज के साथ उठता और बगीचे में घूमता, हर पौधे की देखभाल और प्यार से देखभाल करता। वह हर फूल को नाम से जानता था और बता सकता था कि किसी को पानी या ध्यान की जरूरत है या नहीं। बगीचे से उसका गहरा नाता था और उसे फलते फूलते देखना उसे बहुत खुशी देता था। हालांकि एक साल गांव में भयंकर तूफान आया। हवाएं पेड़ों को चीरती हुई बह रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। घंटों तक तूफान बिना किसी दया के चलता रहा। जब यह आखिरकार रुका तो बगीचा बर्बाद हो चुका था। पेड़ उखड़ गए थे, फूल अपनी जड़ों से उखड़ गए थे और कभी खूबसूरत दिखने वाले रास्ते अब कीचड़ में डूब गए थे। गोविंद बर्बाद हो गया था। विनाश को देखते हुए उसका दिल दुख रहा था। बगीचा जो उसके जीवन का काम था, अब कीचड़ बन गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे फिर से पहले जैसा कैसे बनाया जा सकता है। खंडहरों से गुजरते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। दिन बीतते गए और गोविंद की चिंता बढ़ती गई। वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। जितना अधिक वह बगीचे की मरम्मत के लिए काम करता, उतना ही अधिक तनावग्रस्त होता जाता। हर छोटा मोटा सुधार नए नुकसान से दब जाता और जल्द ही गोविंद को लगा कि वह निराशा के अंतहीन चक्र में फंस गया है। एक दोपहर एक बूढ़ी औरत, जिसने तूफान की तबाही के बारे में सुना था, बगीचे का दौरा करने आई। उसने गोविंद को अथक परिश्रम करते देखा था और उसकी आंखों में तनाव देखा था। वह उसके पास गई और उससे पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो गोविंद? गोविंद ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तूफान ने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है। मैंने अपना जीवन इस बगीचे की देखभाल में बिताया है, लेकिन अब ऐसा लगता है
कि यह सब खत्म हो गया है। मैं इसे इसके पुराने गौरव को कैसे बहाल कर सकता हूँ? गोविंद, तूफान बहुत शक्तिशाली था, हाँ, लेकिन यह बीत चुका है। अब इसे ठीक करने का समय है। आप इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं कर सकते। बगीचे या आत्मा के लिए ठीक होने में समय लगता है। आपको बगीचे की देखभाल धीरे धीरे, एक एक कदम करके अच्छे नतीजों के लिए करनी चाहिए। इसमें धैर्य की जरूरत होगी, लेकिन समय के साथ बगीचा ठीक हो जाएगा। गोविंद हालांकि संशय में था, उसने बूढ़ी औरत की सलाह मानने का फैसला किया। उसने सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश करना बंद कर दिया। इसके बजाय हर दिन वह एक छोटे से काम पर ध्यान केंद्रित करता था। पौधों को पानी देना, मलबा हटाना, पेड़ों की छंटाई करना। धीरे धीरे बगीचे में सुधार के संकेत दिखने लगे। फूल एक बार फिर खिल गए, पेड़ों ने अपनी ताकत वापस पा ली, और जबकि बगीचा कभी भी वैसा नहीं रहा जैसा तूफान से पहले था, यह अपने नए रूप में और भी सुंदर हो गया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, गोविंद को एहसास हुआ कि तूफान बगीचे का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। बगीचा बदल गया था, और वह भी। उन्होंने काम को धैर्य और प्यार से करना सीखा था, बिना किसी दबाव के। समय के साथ उन्हें समझ में आ गया कि सच्ची सुंदरता पूर्णता से नहीं, बल्कि उपचार और अनुकूलन की क्षमता से उत्पन्न होती है। साधु बाबा ने कहानी के बोझ को हवा में घुलने दिया और चुप हो गए। विक्रम, जिसने ध्यान से सुना था, अब अपने दिल में शांत प्रतिबिंब की भावना महसूस कर रहा था। उसने साधु बाबा की ओर देखा। उसका मन अभी भी सवालों से भरा हुआ था। विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज अनिश्चित थी। मैं कहानी समझता हूँ, लेकिन यह मुझ पर कैसे लागू होती है? मेरी चिंता एक निरंतर तूफान की तरह लगती है। जब मेरा मन हमेशा अस्त व्यस्त रहता है, तो मैं शांति कैसे पा सकता हूँ? साधु बाबा ने सिर हिलाया। उनकी आंखें समझ से नरम। आह, मेरे प्यारे विक्रम, तुम बगीचे की तरह हो और तुम्हारा मन तूफान की तरह है। तूफान कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहता है। कुंजी तूफान से लड़ने की नहीं है, बल्कि इसे समझने की है। जिस तरह माली ने एक बार में एक कदम करके अपने बगीचे को ठीक करना सीखा, उसी तरह आप भी एक बार में एक पल अपने मन को शांत करना सीख सकते हैं। साधु बाबा ने फिर विक्रम को एक सरल अभ्यास सुझाया। हर दिन चुपचाप बैठने के लिए एक पल निकालें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे सांस लें, अपने फेफड़ों को हवा से भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपने शरीर से तनाव को दूर करें। जब आपका मन चिंताजनक विचारों से दौड़ने लगे, तो उनसे लड़े नहीं, उन्हें स्वीकार करें और फिर धीरे से अपना ध्यान अपनी सांस पर वापस लाएं। विचारों को आने और जाने दें, जैसे कि एक धारा में पत्ते बहते हैं। उनसे चिपके न रहे और उनका न्याय न करें। समय के साथ आप पाएंगे कि आपका मन अधिक शांत हो गया है, ठीक वैसे ही जैसे बगीचे को स्थिर, धैर्यपूर्ण देखभाल के माध्यम से ठीक किया गया था। विक्रम ने साधु बाबा की ओर देखा। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह अपने दुख का उत्तर खोजने के लिए आर्ष के पास आया था, और अब उसे शांति की भावना महसूस हुई, जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। मैं आपके निर्देशानुसार अभ्यास करूंगा। मैं एक बार में एक कदम उठाऊंगा, जैसे माली ने। महीने बीत गए और विक्रम ने साधु बाबा की सलाह का ईमानदारी से पालन किया। उसने प्रत्येक दिन सचेत श्वास के अभ्यास से शुरू किया। खुद को बिना किसी निर्णय के अपने विचारों के साथ मौजूद रहने दिया। पहले तो यह मुश्किल था। उसका मन जोर से चिल्ला रहा था, भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावे से भरा हुआ था। लेकिन समय के साथ विक्रम ने सूक्ष्म परिवर्तन देखे। जो चिंता उसे एक बार इतनी मजबूती से जकड़ लेती थी, वह अब ढीली पड़ने लगी। उसके अंदर का तूफान हालांकि अभी भी मौजूद था, अब उसे नहीं निगल रहा था। उसने चिंता को स्वीकार करना और फिर उसे धीरे से जाने देना सीखा, ठीक वैसे ही जैसे माली ने धैर्य के साथ अपने बगीचे की देखभाल करना सीखा था। एक दिन विक्रम साधु बाबा के आश्रम में वापस आया। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखें नई शांति से चमक रही थीं।
उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन किया है और मैं अपने भीतर गहरी शांति महसूस करता हूँ। तूफान अभी भी आता है, लेकिन अब यह मुझे अभिभूत नहीं करता। मैंने सीखा है कि शांति चिंता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इसके बीच शांत रहने की क्षमता है। साधु बाबा मुस्कुराए। उनका दिल खुशी से भर गया। तुम समझ गए विक्रम, सच्ची शांति जीवन के तूफानों से भागने से नहीं, बल्कि उनके साथ जीना सीखने से आती है। कुंजी धैर्य, स्वीकृति और एक समय में एक पल ठीक होने की इच्छा है। और इसलिए विक्रम ने शांति से भरे दिल के साथ अपनी यात्रा जारी रखी, यह जानते हुए कि जीवन के तूफान आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन उनके पास उनका सामना करने के लिए साधन थे। बगीचे की तरह उसकी आत्मा हमेशा बढ़ती जा रही थी, हमेशा ठीक होती जा रही थी और तूफानों का सामना करने के कारण और भी सुंदर थी। इस प्रकार साधु बाबा का ज्ञान उन लोगों का मार्गदर्शन करता रहा जो चिंता के तूफान से सांत्वना चाहते थे, तथा उन्हें धैर्य, स्वीकृति की शक्ति और मन को ठीक करने की कोमल कला सिखाता रहा।